ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर दुनिया में एक और युद्ध को हवा दे दी है। इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच खबर आई है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नतांज, इस्फहान, अराक, फोरहदो और बुसहर जैसे परमाणु ठिकाने इजराइल के निशाने पर है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जी मसीह की। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि आज के समय में, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि कई जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जिसके कारण से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसके कारण से कई देशों को नुकसान भी हो रहा है। जो युद्ध तो कर रहा है उनको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो आसपास के जो देश हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि युद्ध के कारण, लड़ाइयों के कारण जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है। जी हाँ, ऐसे ही जो इराक ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। जो इज़राइल है वो बाइबल में हम देख सकते हैं कि इज़राइल एक महत्वपूर्ण जो देश है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इज़राइल का नाम किस प्रकार से पड़ा। याकूब का जो नाम था परमेश्वर ने इज़राइल रखा, और आज वो इस पृथ्वी पर विद्यमान है। जी हाँ, आज हम देख सकते हैं कि जो इज़राइल है वो छोटा सा देश है, लेकिन बाइबल में इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पहले वो एक व्यक्ति था, लेकिन अब वो एक देश बन गया है, जो कि परमेश्वर ने ये नाम दिया था। और जो इज़राइल है चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। जी हाँ, इज़राइल के ऊपर कहीं ना कहीं या कोई ना कोई देश हमेशा ही हमला करता आया है, और आज भी इज़राइल के ऊपर आक्रमण कर रहा है। लेकिन जो इज़राइल है वो शत्रुओं से घिरा होने के कारण भी हमेशा विजय रहता है, और परमेश्वर उसे विजय देता है। इराक ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया, रॉकेट से हमला किया, लेकिन जवाब में जो इज़राइल था उसने भी इराक के ऊपर हमला कर दिया, और इराक की जो सैन्य ताकत है या सैन्य ठिकानों के ऊपर भी जो इज़राइल ने हमला कर दिया, जिसके कारण से इराक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, अब ये दोनों देशों में जो युद्ध हो रहा है, जिसके कारण से सोना, कच्चा तेल और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई। लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने 2023 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह के आगमन से पहले इस प्रकार की घटना घटेगी। जो आज हम रूस यूक्रेन के बारे में देख सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया के बारे में देख सकते हैं, और इज़राइल ईरान के बारे में देख सकते हैं, इराक के बारे में देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो देश है वो आपस में युद्ध कर रहे हैं। मत्ती उसका 24 अध्याय 6 कलम में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगी तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आज परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा हो रहा है। आज क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, जाति जाति के ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आज हम देख रहे हैं कि जो ईरान है वो इज़राइल के ऊपर हमला कर रहा है, और इराक में कौन लोग रहते हैं और इज़राइल में कौन लोग रहते हैं आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, तो जाति जाति के ऊपर क्या कर रहे हैं? लड़ाइयाँ कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना आज हम देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर लड़ाइयाँ होने वाली, इससे भी भयंकर युद्ध होने वाले हैं। तो घबरा नहीं जाना है, घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि ये अंत के समय में हम जीवन को जी रहे हैं। तो इन दिनों में इज़राइल और इराक के बीच में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे नुकसान हो रहे, बहुत सारे तबाही हो रहा है। तो प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्यारों, ये सारी घटनाओं को देखकर हमें घबराना नहीं, हमें आश्चर्य नहीं होना है, क्योंकि 2023 साल पहले परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में लिख दिया गया था, जो आज सत्य हो रहा है। 100% सत्य हो रहा है और सत्य होगा। आप सभी को जय मसीह की प्रेज।